दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर आज का वीडियो हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान का। यानी जो आपके भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछला वीडियो जो हमारा था वह था भारतीय इतिहास के ऊपर। आधुनिक भारत के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने एक वीडियो में कंसाइज किया था और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। आज का वीडियो हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान का। यानी यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, उन्हीं सारे प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में कंसाइज करने का प्रयास किया है और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो आप लोग देखिए और लाभ उठाइए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में मजबूती के साथ लगे हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। निश्चित ही यहाँ से आप सभी का लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ज़रूर कवर कर लीजिएगा जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ें कवर कर ली तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के 2022 के पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय संविधान का अपना। उससे पहले अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। फटाफट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों को लिया है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो कवर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को, याद रखिएगा। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो 26 जुलाई को, यानी कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा का निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, याद रखिएगा। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ, याद रखिएगा। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछे, अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संपत्ति का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचक प्रणाली लागू की गई। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली जो लागू की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विधेयक से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949 को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न हमारा है देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा है संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आपको करना क्या है, ईयरफोन लगा के या ऐसे ही 2-3 बार वीडियोज़ आप लोग कवर करिएगा। आपका संविधान का जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके फंस जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी? तो 389 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 अनुसूचियां। वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता और एकता, ये सारे शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? भूतपूर्व सोवियत संघ, याद रखिएगा, रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है वह जो है सोवियत संघ यानी रूस से ली गई है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में, ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में।
52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है, याद रखिएगा, और आप सभी को पता भी होगा। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो याद रखिएगा, बोडो डोगरी मैथिली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं BDMS, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अवशिष्ट शक्तियां, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है कनाडा के संविधान से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न हमारा है, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रस्तावना की स्टार्टिंग जब होती है तो हम भारत के लोग से ही होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। राष्ट्रपति, अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद 28 के तहत, अनुच्छेद 28 के तहत। कांग्रेस के, अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? लाहौर के अधिवेशन में 1929 में। मतदाता की आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो मुंबई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय ध्वज, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगली वेंकैया। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1951 के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक बार और देखिएगा संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान के संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 का, ध्यान रखिएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय आपात किसमें कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? अनुच्छेद 19 का। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संसद की, ध्यान दीजिएगा संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय, ध्यान दीजिएगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ध्यान रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चंस आप 2 बार वीडियोस आप लोग कवर करेंगे, देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस
सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ध्यान दीजिएगा, 14 सदस्यों को, राज्यसभा से 12 होते हैं, लोकसभा से 2 सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय संविधान समिति, ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतिम क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ज़रूर कवर कर लीजिएगा। यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, भारतीय संविधान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो ज़रूर पूरा वीडियो कवर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मजबूती और मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।